वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। सिविल अस्पताल में अब संदिग्ध व्यक्तियों पर रहेगी पैनी नज़र। सिविल सर्जन ने सिक्योरिटी गार्ड और अन्य स्टाफ को दिए दिशा निर्देश। हम बात कर रहे हैं जींद के सिविल अस्पताल के बारे में। सिविल अस्पताल जींद में बार बार नजर आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर अब स्वास्थ्य विभाग का अमला पैनी नजर रखेगा। इसके लिए सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने एक वीडियो वायरल होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड और ड्यूटी पर तैनात अन्य स्टाफ को निर्देश दे दिए हैं। जींद के सिविल अस्पताल से हर रोज कई मरीज पीजीआई रेफर किए जाते हैं, लेकिन कुछ संदिग्ध लोग मरीजों को गुमराह करके निजी अस्पतालों में ले जाते हैं और मोटा कमीशन लेने की बात तक सामने आ रही है। वीडियो में जो महिला नजर आ रही है वह लगभग अस्पताल में देखी जाती है। वीडियो के बाद सिविल सर्जन ने बड़ा संज्ञान लेते हुए सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ आदि को साफ निर्देश दिए हैं कि सिविल अस्पताल के गायनी वार्ड, शिशु रोग विभाग में आने वाले मरीजों को पीजीआई के लिए रेफर करें। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे और उससे पूछताछ करें और संलिप्तता मिलने पर पुलिस के हवाले करें। इस मौके पर डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला, डिप्टी सिविल सर्जन रमेश पांचाल, एसएमओ डॉक्टर अरविंद, मैट्रन और प्रत्येक वार्ड की नर्सिंग अधिकारी मौजूद थे। डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि हर संदिग्ध व्यक्ति पर रहेगी पैनी नज़र। अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सिक्योरिटी गार्ड और नर्सिंग सिस्टर को निर्देश दिए हैं कि वे संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखें। गांव से आशा वर्कर या अन्य कोई भी व्यक्ति मरीज को लेकर आता है तो उसकी गतिविधियों पर भी नजर रखी। सिविल अस्पताल से केवल मरीज रोहतक रेफर किए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति या महिला किसी मरीज को बहकाने का काम करती है तो इसकी सूचना तुरंत सिविल अस्पताल प्रशासन को दें। संबंधित महिला या व्यक्ति के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने कहा है कि सिविल अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो की जांच की जा रही है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति मरीज को गुमराह करता हुआ पकड़ा जाएगा उसको पुलिस के हवाले किया जाएगा। उन्होंने बुधवार को सिक्योरिटी गार्ड और संबंधित विंग की प्रभारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि मरीज के साथ आने वालों पर नज़र रखी जाए। जब मरीज को रेफर किया जाता है तो उस समय यदि कोई व्यक्ति मरीज को गुमराह करता हुआ पकड़ा जाता है तो इसकी सूचना तुरंत उन्हें दें। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में ज़्यादा गंभीर मरीज को ही केवल रेफर किया जाता है। जहाँ तक संभव हो अस्पताल में डिलीवरी नॉर्मल करवाने का प्रयास होता है। कई बार बीपी व अन्य समस्या के चलते ही मरीज को रेफर करना पड़ता है। अब देखना यह है कि सिविल अस्पताल प्रशासन कितना सजग रहता है। आइए आपको सुनवाते हैं वीडियो वायरल होने के बाद सिविल अस्पताल जींद के डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला और अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ। एक वीडियो जो है वो सामने आई थी जिसमें ये आया था कि कुछ पेशेंट्स जो है वो जो है प्राइवेट जो एम्बुलेंस चालक हैं या बाहर के जो लोग हैं वो गुमराह करके उनको प्राइवेट में जो है वो केसेस को ले जाते हैं। अब वो मामले में हम लोगों को ये जांच का विषय था कि कहीं उसमें हॉस्पिटल प्रशासन के कोई क्लास 4 कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी या कोई और एम्बुलेंस चालक हॉस्पिटल के तो उसमें शामिल नहीं है। इसी विषय को लेकर के हम लोगों ने कल माननीय सिविल सर्जन की देखरेख में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ के सभी सदस्य, इमरजेंसी और जो जच्चा बच्चा वार्ड है उन लोगों को शामिल किया गया था। और ये सख्त हिदायत दी गई थी कि यदि कोई बाहर का इस तरह का कर्मचारी हमारे हॉस्पिटल कैंपस के अंदर देखा जाता है और रूटीन में देखा जाता है जो कि यहाँ के केसेस को गुमराह करता हो, तो उस तरह के लोगों पर पैनी नज़र रखी जाएगी। और यदि इस तरह का कोई कर्मचारी अपना हॉस्पिटल स्टाफ का भी अगर इसमें शामिल मिलता है तो उसके ऊपर भी जो कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो उसके खिलाफ की जाएगी। इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो हम लोगों ने उस मीटिंग में और माननीय सिविल सर्जन ने आदेश जारी किए थे। और इसी पर संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो 24/7 सर्विसेज हैं, जैसे हमारा आपातकालीन विभाग है और जच्चा बच्चा विंग है, उसके अंदर हम लोगों ने ये किया है कि अपडेट एक रजिस्टर जो है रिकॉर्ड्स के लिए हम लोगों ने वहाँ बाहर भी रखवाया, क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उन सभी का हमारे पास हॉस्पिटल प्रशासन के पास रिकॉर्ड होता है। लेकिन जो पेशेंट जाता है वहाँ से एडमिशन वाला या डिलीवरी वाला या इमरजेंसी वाला, उसका
रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। अगर कोई पेशेंट अपनी मर्जी से या कोई उसको गुमराह करके ले जाता तो उसका रिकॉर्ड नहीं होता, वो लामा में चला जाता है। तो हम लोग अब उन लोगों का भी रिकॉर्ड रखेंगे जो पेशेंट से डिलीवरी के लिए हमारे पास आया है और वो डिलीवरी से पहले ही उसको, यदि कोई उसको बाहर का कर्मचारी या कोई हॉस्पिटल स्टाफ का गुमराह करता है या बाहर भेज देता है, तो उस तरह का अगर रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध होगा तो हमें जांच में आसानी रहेगी कि कोई अंदर का स्टाफ इसमें शामिल तो नहीं है, और अगर बाहर के लोग होंगे तो उनके खिलाफ भी जो कानूनन कार्रवाई है वो बैठाई जाए। डॉक्टर राजेश भोला, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सामान्य अस्पताल जींद। सर, नागरिक अस्पताल के अंदर शिकायतें मिली है, वीडियो भी वायरल हुई है कि बाहर ही पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, शिकायतें मिली है, वीडियो भी वायरल हुई, क्या कहना है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमें भी ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि यहाँ से कुछ ऐसे तत्व हैं जो अस्पताल के में दाखिल मरीजों को बहला फुसलाकर अस्पताल में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी संदर्भ में हमने कल एक मीटिंग भी ली है जिसमें मैट्रन, सारी स्टाफ नर्सों की इंचार्ज, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और एसएमओ इंचार्ज नागरिक अस्पताल के बुलाए थे, और जो जितने भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं और आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनके सुपरवाइजर को भी बुलाया था। उनको स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि ऐसा कोई भी आदमी अगर मरीजों को बहला फुसला करके, खासतौर से प्रेग्नेंट लेडीज़ को या इमरजेंसी के पेशेंट को लेके जाता है तो उसकी तुरंत सूचना दी जाए पीएमओ साहब को या डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, और तुरंत ऐसे व्यक्ति को की सूचना दे करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम पुलिस कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा हमने सभी एक रजिस्टर लगवाएंगे कि जो भी मरीज हम रेफ़र करते हैं वो जा रहा है तो वो किसके साथ जा रहा है, और जो हम रेफ़र नहीं करते वो अपनी मर्जी से जा रहा है तो कोई बात नहीं। अगर कोई आदमी उसको बहला फुसला के ले जा रहा है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, इस तरह के मामले पीछे भी आए कि एम्बुलेंस चालक भी लापरवाही बरतते देखे गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड से हमने देखा है जब हमारी टीम मौके पहुंची तो मोबाइल पर बातें करते नजर आए। बिल्कुल हो सकता है। तो कल ही मैंने मीटिंग ली है और आज उनको दोबारा बुलाया जाएगा। इनको लगातार सेंसिटाइज किया जाएगा और जो नहीं माना जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं इनको कल भी कहा गया है, और फिर मैं आपके माध्यम से भी चेतावनी दे रहा हूं कि जो भी कर्मचारी, खासतौर से जो सिक्योरिटी में इन्वॉल्व है, जो वार्ड सर्वेंट है, अगर वो अपनी ड्यूटी में कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर वो इसमें उसकी संलिप्तता पाएगी मरीज को बाहर भेजने में तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए SPRNL में लिख दिया जाएगा। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।